शंकर और ललिता सर कौन कौन से बड़े अपराध में शामिल थे? नहीं, अभी उनका प्रोफाइल वाला डिटेल से बनाया जा रहा है जी। सर बाकी जो सामान उनको सप्लाई हुई है उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी कि सप्लाई कौन करता है, ये बहुत सारी सामग्री मिले हैं। बीएसएफ एक ही रणनीति के साथ इस स्टेट में आई है कि नक्सलियों का खात्मा करना है और उसके लिए हमें पुलिस की मदद करनी है, और जिसके तहत ही हम इसी रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं, जिसका अंजाम कल आप लोगों ने देखा। कल का ऑपरेशन सर कुछ बाकी ऑपरेशन से अलग रहा होगा, कई घटनाओं से आप लोगों ने सबक लिया होगा, और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ सकें। तस्वीर में दिखाइए किस तरह से वो डॉक्यूमेंट है, उन डॉक्यूमेंट से बहुत सारे खुलासे होने वाले बाकी हैं, क्योंकि पुलिस और बीएसएफ की टीम जो है उसकी जांच करेगी। रेडियो भी है समाचार सुनने के लिए। छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा इनकाउंटर कांकेर के हापा टोला जंगल में हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं कि आपको दिखाते हैं वो सामान जो जखीरा मिला है नक्सलियों के कब्जे से, वो सामान को जो प्रदर्शनी के तौर पे यहाँ रखा गया है। डीआरजी और बीएसएफ के जवानों ने कल एक सबसे बड़े ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया है, सबसे बड़ी सफलपूर्वक ऑपरेशन। ये देख सकते हैं कि सामान किस तरह से नक्सली जो यूज़ करते हैं वो सामान देखिए, AK-47 और जो बंदूक है, जो सामान है, जो गोलियाँ है, इसके अलावा भारी मात्रा में दवाई मिली है, इसके अलावा राशन सामग्री भी है, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री है, बर्तन की सामग्री है, और दैनिक जो जीवन में उपयोग होने वाली, जो दैनिक जीवन दिनचर्या में जो उपयोग होती है सामान, वो सामान है। नक्सली साहित्य है, इसके अलावा कई सारे डॉक्यूमेंट है जिसका खुलासा आने वाले समय में होगा। उन डॉक्यूमेंट के आधार पे कई सारे इनपुट डीआरजी और बीएसएफ को आने वाले समय में मिलने वाली है। इसके अलावा जो कपड़े आप देख सकते हैं, वर्दी देख सकते हैं, नक्सली जो यूज़ करते हैं, बैटरी देख सकते हैं, जो जिससे उनका मोबाइल, वॉकी टॉकी, तमाम जो चीज़ें हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, वो सब वहाँ पे चार्ज करने काम आता है। इसके अलावा और भी जो AK-47 के लेके कई सारे वेपन्स मिले हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स मिले हैं भारी मात्रा में उस जगह पे। ये आइटम बम देख सकते हैं, बहुत सारे सामान है, हथियार है, घरेलू यूज़ करने वाले जो सामान है, दैनिक दिनचर्या में सर्दी खांसी बुखार, इसके अलावा और भी चीज़ें वो मिली हैं। वो सामान को आज का खुलासा आज किया गया है, चूँकि यहाँ पे डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी बात को बताया गया कि किस तरह से कल नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 29 नक्सली मारे गए हैं, अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। जैसे कि आज बस्तर रेंज IG P सुंदरराज ने पूरी बात को खुलासा किया है। हमारे साथ कांकेर SP IPS कल्याण सर है, जो एक्सप्लेन करेंगे सामान जो बरामद हुआ है, जो नक्सलियों का जखीरा बरामद हुआ, कौन कौन से। सर ये भारी मात्रा में का सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। ये बहुत बड़ी मात्रा में ऑटोमेटिक वेपन्स मिले हैं, जिसमें AK-47 और इंसास SLR और ग्रेनेड लॉन्चर्स, 9mm पिस्टल्स और ग्रेनेड शेल्स और बम IED लगाने के लिए जो प्रेशर कुकर बॉम्ब्स यूज़ करते हैं वो सब शामिल है। और आप देख सकते हैं देसी वेपन्स भी है, इसमें डेटोनेटर्स भी है, और सारे तमाम चीज़ें जो सौर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी दिख रहे हैं सर। यस सर ये कुकर जो बम है एक ही बरामद हुआ है? ये उनके साथ रखा जाता है ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक कर सके। बाकी सर वर्दी बैकअप में था क्या इनके पास में? हाँ, बाकी आप देख सकते हैं 29 में से 28 लोग वर्दी में हैं, और सभी वेपन्स भी कैरी कर रहे हैं। तो इसमें समझ में आता है बहुत बड़ी पार्टी वहाँ पे। सर ये माना जाए कि आने वाले समय में जिनको सप्लाई करने वाले जो सप्लायर हैं, जो लोग हैं, जो नेटवर्क है, वो भी खुलासा हो जाएगा। इनके सहयोगी जो भी रहे हैं, सप्लायर रहे हैं, अगर वो अपने आप आ जाएंगे, आत्मसमर्पण करेंगे, तो उनको आत्मसमर्पण नीति का लाभ मिलेगा। यदि वो कंटिन्यू करेंगे, उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बहुत लोगों की पहचान अभी इन डायरियों के द्वारा होने वाली है। सर एक कल के ऑपरेशन को एक शॉर्ट में समझा दे, किस तरह से आप लोग गए, वहाँ पे मंजर कैसा था? ये ऑपरेशन के बारे में ये बता सकते हैं कि परसों रात को ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, और कल दोपहर में फायरिंग हुआ है। लगभग 4 घंटे फायरिंग हुई है। बहुत बड़े नक्सली उपस्थिति होने की आसूचना पर निकाली गई है ऑपरेशन, और इसमें कम से कम 4 बड़े काडर के नक्सल अभी तक शिनाख्त हो गए हैं, और अभी आने वाले समय पे बाकी लोगों का भी शिनाख्त की। कौन कौन से अपराध में बड़े जो अपराध है शामिल? बहुत बड़े अपराधों में शामिल है, जो कांकेर में और माड़ में और गढ़चिरौली बॉर्डर में, मध्य प्रदेश बॉर्डर में जो सुरक्षा बलों के ऊपर हमला हुआ है, उनमें शामिल है। आने वाले समय सर और खुलासे हो जाएंगे इसमें? डेफिनेटली होंगे। थैंक यू। तो ये थे IPS कल्याण, जो बता रहे थे कि किस तरह से कल सामान बरामद किए गए, बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े वेपन्स है, AK-47 और भी बहुत सारे हथियार हैं, इंसाल्स हैं और बंदूक हैं। वो डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, तस्वीर में दिखाएंगे। खुशवंत से कहूँगा कि तस्वीर में दिखाइए किस तरह से वो डॉक्यूमेंट है। उन डॉक्यूमेंट से बहुत सारे खुलासे होने वाले बाकी हैं, क्योंकि पुलिस और BSF की टीम जो है उसकी जाँच करेगी। रेडियो भी है समाचार सुनने के लिए। नक्सली जो है रेडियो का उपयोग करते हैं, वो रेडियो देख सकते हैं 2-3 रेडियो अलग अलग तरीके से मिलकर। पावर बैंक है, मोबाइल यूज़ करने के लिए पावर बैंक यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बैटरीज आपको दिख रही होगी, बैटरीज भी देखिए कि बैटरी वो यूज़ करते हैं, वो टॉर्च को जलाने में, क्योंकि रात में अंधेरा रहता है तो वो जंगल में रहते हैं, तो वो सब सामान यूज़ करते हैं। इसके अलावा सौर पैनल है, दिन की रोशनी में वो सौर पैनल को चार्ज किया जाता है।
चार्ज करने के बाद जो है उसका यूज़ किया जाता है वो तमाम जो सामान है। वर्दी की बात करें तो जितने भी नक्सली 29 नक्सली जो इस मामले में इस इनकाउंटर में मारे गए उन सब जो है वर्दीधारी थे। उसके अलावा उनके पास बैकअप वर्दी भी रखी हुई थी, वो वर्दी बरामद हुई। इसके अलावा पानी बॉटल, बर्तन, दूध के जो सामान देख पा रहे हैं वो भी है। दैनिक जीवन के जो सामान है वो नक्सली यूज़ कैसे करते हैं वो सब चीज़ों को रखा गया है। टेस्टर जो आप देख सकते हैं कि कई सारी मशीनें ऐसी हैं जो लोग घर में यूज़ करते हैं, तो उनको सप्लाई करने वाला सप्लायर की भी जांच की जाएगी। आने वाले समय में ये भी खुलासा हो सकता है कि इनको सप्लाई कौन कर रहा है। तो शहरी नेटवर्क से लेके जो इनका नेटवर्क है, जो सप्लायर का नेटवर्क है, वो भी खुलासा आने वाले समय में हो सकता है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से पूरा सामान का जखीरा आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। आईपीएस जो कल्याण है, यहाँ के आईपीएस कल्याण जो कांकेर एसपी है, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है। आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, उन्होंने इसके संकेत दिए। हमारे साथ बस्तर रेंज आईजी पी सुंदरराज सर है जो इस नक्सल ऑपरेशन के बारे में पूरी डिटेल देंगे। सर, कल का ऑपरेशन बाकी ऑपरेशन से कितना अलग था? जैसा कल 16 अप्रैल को जिला कांकेर के थाना छोटापेटी क्षेत्र अंतर्गत नॉर्थ बस्तर डिवीजन और अन्य आसपास डिविजनल कमेटी मेंबर्स का और अन्य माओवादी कैडर्स का उपस्थिति का आसूचना पर डीआरजी कांकेर और बीएसएफ का टीम अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। सुरक्षा बल का बेहतरीन जो कार्डन रहा होगा, जिसके परिणाम स्वरूप माओवादी द्वारा अपना साजिश के हिसाब से सुरक्षा बल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। उल्टा वो खुद सुरक्षा बल की जो कार्रवाई में काफ़ी भारी क्षति उठाना पड़ा उनका। इसमें अब तक 29 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर की गई, तो उनमें 15 महिला माओवादी भी है। 2 माओवादी कैडर का भी प्राथमिक तौर पर शिनाख्ती हुआ, डीवीसी शंकर और ललिता का, और बाकी माओवादी कैडर की शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। सर, 29 में 15 महिला, मतलब वहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी या फिर इनकी जो महिला ग्रुप है इनमें? आमतौर पर माओवादी का जैसे देखा जाएगा लगभग आधा से ज़्यादा महिला माओवादी कैडर का संख्या रहती है, जैसे सभी डिविजन्स में, सभी फॉर्मेशंस में, और उसी हिसाब से इसमें भी संभवतः महिला रहा होगा। और कई माओवादी कैडर जो मुठभेड़ के दौरान मौका फ़ायदा उठाकर कई भाग भी गए, छितर-पितर भी हो गई होगा। संपूर्ण डिटेल अभी जैसा डीब्रीफिंग में हमको पता चल जाएगा। सर, मरने वाली संख्या और बढ़ सकती है। अभी तक सिर्फ 29 डाटा सामने आया है। अभी तक रिकवरी में, डेड बॉडी सर्चिंग में इतना ही मिला है, जिससे आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। संभवतः फिर जैसा जैसा डिटेल्स मिलेगा फिर हम शेयर करेगा। सर, शंकर और ललिता सर कौन कौन से बड़े अपराध में शामिल थे? नहीं, अभी उनका प्रोफाइल वाला डिटेल से बनाया जा रहा है जी। सर, बाकी जो सामान उनको सप्लाई हुई है उनके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी कि सप्लाई कौन करता है? ये बहुत सारी सामग्री मिली है जो वो पूरा डिटेल अभी जैसा पूरा समीक्षा की जा रही है, और जो भी इस पर आगे जो कंटिन्यूएशन में जैसा प्रभावी रूप से हम करना है उसमें हम निश्चित रूप से करेंगे। ये क्या ये मान लें कि इस ऑपरेशन के बाद कांकेर में नक्सल जो है खत्म हो जाएगा? नहीं, जैसा कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो कल की अभियान के जो परिणाम है काफ़ी इनकरेजिंग है। हमारा जवान छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सली मुठभेड़ को अंजाम देने वाले बीएसएफ के साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, कल का ऑपरेशन बड़ा था, कल बीएसएफ ने कोई स्पेशल रणनीति बनाई होगी? देखिए, बीएसएफ एक ही रणनीति के साथ इस स्टेट में आई है कि नक्सलियों का खात्मा करना है और उसके लिए हमें पुलिस की मदद करनी है, और जिसके तहत ही हम इसी रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं, जिसका अंजाम कल आप लोगों ने देखा। कल का ऑपरेशन सर कुछ बाकी ऑपरेशन से अलग रहा होगा, कई घटनाओं से आप लोगों ने सबक लिया होगा? देखिए, ये तो एक कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। हम लोग हर ऑपरेशन, चाहे वो सक्सेसफुल हो चाहे अनसक्सेसफुल हो, सबसे सबक लेते हैं और इसी हिसाब से अपनी रणनीति में बदलाव लाते रहते हैं। सर, कल के इनकाउंटर में 29 में से 15 नक्सली महिला है, ये कुछ? देखिए, नक्सलियों का एक ग्रुप घूम रहा था जिसकी हमें खबर लगी थी, और पुलिस के द्वारा और हमारी अपनी इंट के द्वारा खबर मिली थी, तो उसी के तहत कार्रवाई हुई। ये तो ऑपरेशन के बाद हमको पता चला कि कितनी महिला कितने पुरुष हैं, जब हम लोगों ने डेड बॉडीज रिकवर कर। सर, आने वाले समय में बीएसएफ की ओर से और कुछ स्पेशल इनपुट के साथ? देखिए, आने वाले समय में हम लोगों ने जिस रणनीति के तहत हम कार्य कर रहे हैं उसी रणनीति के तहत कार्य करते रहेंगे, और पुलिस के सहयोग के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। पुलिस के समन्वय और सहयोग के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। शुक्रिया सर। ये थे बीएसएफ के आला अधिकारी भल्ला साहब, जिन्होंने पूरी बात बताई है कि किस तरह से कल का ऑपरेशन था और आगे की रणनीति को लेकर उन्होंने बताया है कि किस तरह से आगे समय में नक्सल ऑपरेशन के खिलाफ जो है बीएसएफ की कार्रवाई जारी रहेगी। कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है, और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया। और छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं।
125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ देंगे। कांकेर जिले में जो बड़े बड़े और इनामी नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं, ये हमारे सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता है। ये ऐतिहासिक सफलता है और जो संकल्प प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का है और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है, उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में ये सफलता है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा जी, सुरक्षा बलों ने जिस बहादुरी से इस सफलता को अंजाम दिया है, वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। निश्चित रूप से बस्तर शांति की ओर लौटेगा, विकास की ओर आगे बढ़ेगा और बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, सुदूर क्षेत्रों तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, सुदूर अंचल में रहने वाले आदिवासी भाई बहन के बच्चों के जीवन में खुशहाली आए, उन्हें शिक्षा स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं मिले। इसके लिए बस्तर में नक्सल उन्मूलन आवश्यक है और सरकार इसी सोच के साथ काम कर रही है। बस्तर में शांति बहाली और विकास की मुख्यधारा में ये बहुत बड़ी सफलता है। मैं सुरक्षा बलों को, सरकार को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।